हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि पेपर 11 के लिए है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ये जो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। थर्ड क्वेश्चन जो है गिव एन अकाउंट ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। Question number 4. Describe briefly about DNA replication in eukaryotes. Question number 5. Describe briefly about mechanism of DNA replication. ये यूनिट 1 से पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से भी अगर मैं कहूँ तो पांचों ही आप पढ़ लेना। तो हो सके तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स एंड वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज जेनेटिक कोड, स्टेट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ऑल्सो एड नॉट ऑन ओबल हाइपोथेसिस एंड डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। फोर्थ इज describe the process of translation in prokaryotes. Question number 5. Give an account of the process of transcription in eukaryotes. Last question. Describe in brief about proteins involved in initiation, elongation and termination of polypeptide chain. इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। सेकंड क्वेश्चन जो है उनको भी देख लीजिएगा। थर्ड वन जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और फोर्थ वन जो हो गया जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स और एक जो ये भी है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन या हम बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। 1 से 5 तक जो है कॉन्टिन्यूसली आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3 से अगर देखेंगे एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कई सारे टॉपिक्स में हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। माना कि कोई 2 क्वेश्चन दे दिए, जैसे कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग उनके साथ दे दिए स्प्लिट जीन, तो 2 क्वेश्चन मिलाकर आपको 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं। या जैसा दे दिया आरएनए एडिटिंग के साथ ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को दे दिए। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन दे दे ABC करके ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन mRNA, तो आपको इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये जो भी है इनमें आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, स्प्लिट जीन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सोन, आरएनए एडिटिंग क्या है उसके बारे में देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन mRNA, एक्सोन सप्लिंग, प्रोसेस ऑफ tRNA। तो प्रोसेसिंग ऑफ tRNA ये देख लीजिएगा आप। हालांकि ये जो 6 हैं तो ये 6 में से क्या होगा, मिला जुला कर क्वेश्चन देते हैं। जैसे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के साथ आरएनए एडिटिंग को दे दिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पे नहीं आ सकता, अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और एक जो क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए। हालांकि 3rd नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 नंबर वाले जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो राइट नोट्स ऑन जो भी दिए हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से प्रोसेसिंग ऑफ tRNA, इनमें से आप देख लीजिएगा। तो इसमें मिला जुला कर क्वेश्चन देते हैं। लास्ट यूनिट जो है यूनिट 4 से, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन विथ एग्जाम्पल फ्रॉम लैक ऑपरेंट एंड ट्रिप ऑपरेंट। सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। थर्ड क्वेश्चन राइट नोट ऑन जीन साइलेंसिंग एंड आरएनए इंटरफेरेंस। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 2 नंबर वाली है, दैट इज़ डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी कभार पूछे जाए कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन विथ एग्जाम्पल फ्रॉम लैक ऑपरेंट, सिर्फ लैक ऑपरेंट तक पूछे तो ट्रिप ऑपरेंट की आंसर मत लिखिएगा। अगर
सिर्फ ऐसा पूछे क्वेश्चन कि आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन को बतलाना है प्रोकैरियोट्स में, तो आप उस समय लेक ऑपेरन और ट्रिप ऑपेरन दोनों को समझा सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रिप ऑपेरन के ही बारे में सिर्फ पूछे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ के जाना। इसके अलावा ये तो थे आपके जो भी है सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन में थे। आप लोग कुछ 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 2 मार्क्स से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं या 1.5 के जो भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो इसी से बेसिस पे है, तो आप 2 मार्क्स समझ के इनको प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। ताकि अगर 1.5 हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 4 से 5 सेंटेंस कम से कम आप तैयारी कर लो, ठीक है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ आरएनए पॉलीमरेज, या डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। थर्ड जो है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। क्वाड कप जो है भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ टेलोमियर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सिंथेसिस हो एमआरएनए हो या आरआरएनए, वो किस तरह से सिंथेसिस किए जाते हैं। एमाइनो एसाइल टीआरएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रेसर क्या होता है या रिप्रेसर एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स जीन क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। डीएनए टोपोआइसोमेरेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ऐसा पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में डीएनए टोपोआइसोमेरेस क्या है या उनके क्या फंक्शन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएशन कोडन एंड टर्मिनेशन कोडन। तो इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन करके आप ये समझो, ये सारे चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में है और इनको आंसर भी शॉर्ट करके लिखना है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनके बारे में आपको लिखना है। एसआईआरएनए एमआईआरएनए, हो सके इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ दें। जीन इम्प्रिंटिंग क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन क्या होते हैं, आरएनए प्राइमिंग क्या है, प्रिमिडिन डाइमराइजेशन क्या है, मिसमैच रिपेयर क्या होते हैं, या फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, एक्टिवेटर्स क्या है, इन्हेंसर क्या होते हैं, साइलेंसर एलिमेंट्स क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए के बारे में हो सके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, या रेप्लिकेशन ऑफ लिनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा आप और एक चीज़ देख लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। तो वेल आई होप आपके पास इतना वक्त भी नहीं है, दिसंबर महीना में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो भी सारे क्वेश्चन हैं आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग एक बार देख लो अच्छी तरह से, ओके। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर आप लाइक नहीं करते हो। आप लाइक करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आपसे, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।